बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। कानून, ज़ाब्ता, मेरिट, शफाफियत, इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई बनावट, दो नंबरी, जालसाजी, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बड़ा वबेला मचा हुआ है कि PTI का सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। उसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि झूठ और मुसलसल झूठ वो बोला जा रहा है और लगता है कि PTI वाले अपने आप को हर चीज़ से, कानून, आइन, कायदा, ज़ाब्ता, हर चीज़ से बालातर समझते हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अपने आप को अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत में समझ रहे हैं। PTI वाले जब हुकूमत में थे तो 4 साल इन्होंने हुकूमत को अपोजिशन समझ के चलाया, और अब जब कि अपोजिशन में है तो अभी भी अपने आप को हुकूमत में समझते हैं कि हम हर चीज़ से बालातर हैं। जनाब, ये जो आपका G8 में सेक्रेटेरिएट गिराया गया, अब या उसको उसके अजाफी जो ब्लॉक से तजावज़ात से उसको ख़त्म किया गया और उसको सील किया गया, तो जनाबे वाला वहाँ पर जो इक़दामात उठाए गए, कैसे बना, किसने प्लाट दिया, ये सारी हकीकत सामने आनी चाहिए। और आज मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, फिर जनाब वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, CDA का खुद बयानात सामने आ चुके कि किस तरह ये जो प्लाट है ये PTI को दिया गया। हकीकत खुल कर सामने आ गई और उन्होंने डिफेंड किया। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है, PTI वाले कहते जी पहले ये सोए हुए थे, फलां था, ये था, वो था। चलें, उसमें आप CDA की कोताही समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ PTI के सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, पूरे इस्लामाबाद में और बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इसी तरह की तामीरात हुई हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की तफसीलात CDA ने जारी कर दी हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये हुकूमती अदाद-ओ-शुमार, तफसीलात और जो तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वज़ीर कानून का जवाब सेनेट में, जनाब हुआ ये है कि हाँ, G8 में PTI का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, इसकी अलाटमेंट होती है 1995 में। 2013 में प्लान मंजूर होता है। CDA ने एक अजाफी फ्लोर बनाने की जो इनकी दरख्वास्त थी उसको कर दिया मुस्तरद। इसके बावजूद इन्होंने 2 अजाफी फ्लोर बना लिए और पहला नोटिस इसके ऊपर CDA की जानिब से इनको जारी किया जाता है नवंबर 2020 में, जब हुकूमत होती है PTI की। दूसरा नोटिस फरवरी 2021 में जारी किया जाता है, फिर भी हुकूमत होती है PTI की। सितंबर 2023 को CDA की जानिब से हतमी नोटिस जारी किया गया, तो फिर वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। और अब ये उन्होंने कहा कि जनाब PTI ने बजाय कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, और उन्होंने कह दें जी वो कानून और ज़ाब्तों से वो बालातर है, और किसी ये भी उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये CDA का एक इक़दाम है नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ जो CDA के बाइलाज़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर ये जो है वो एक्शन जो है वो लिया गया। हाँ, ये जो मैं आपको कागज़ कुछ भी जो इसके सामने आए हैं, अच्छा इन्होंने किया क्या, ये देखिए ना। असल में जो PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है G8-4 में, ये एक प्लाट था जी सरताज अली के नाम पे, ठीक है जी। और उसने जब इसकी तामीरात की तो बड़े पैमाने पर जो मुल्हिका अराज़ी थी CDA की, उसके ऊपर भी तजावज़ात बना ली और गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो शामिल कर ली। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि नोटिस इनको जारी किए जाते रहे मुसलसल। जब इन्होंने इनकार किया तो जो एंटी इंक्रोचमेंट अमला है उसने रात गए जो है वो कार्रवाई की है, और जो कब्ज़ा की हुई नाजायज़ तजावज़ात थी उसको ख़त्म किया, और कब्ज़ा की हुई राज़ी को खाली करवा लिया, और दफ्तर को बाइलाज़ की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। आप अदालत जा सकते हैं, जाकर उसको डीसील करा लें, लेकिन यहाँ पर CDA के पास जो कागज़ हैं वो पूरे के पूरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी कि फिर वो आमिर मुग़ल साहब आ गए, एहतजाज किया, नारेबाजी की, और गिरफ़्तार भी हो गए, उनके ख़िलाफ़ पर्चा भी दर्ज हो गया।
تو ہر چیز کو تو یہ اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ پی ٹی آئی والے ہر چیز کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، اور اب وزیر قانون نے بھی اس کا دفاع کیا سینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آئین کے خلاف یا قانون کے خلاف کارروائی نہیں ہے، ایک ضابطے کی کارروائی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی والے جو تھے وہ خلاف ورزی کر رہے تھے اور وہاں پہ اضافی تعمیرات بنا لی گئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ ایکشن جو ہے صرف سی ڈی اے کا ایکشن جو ہے وہ ان کے تک محدود نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی سینکڑوں عمارات جو ہیں جہاں پر بائی لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور ان کو بھی سیل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود پی ٹی آئی والے آج انہوں نے کور کمیٹی کی میٹنگ وہاں پہ کی، باہر ٹینٹ شینٹ لگا کر احتجاج کیا، یہ وہ سارا کچھ، وہ ان کا حق ہے وہ کرے، لیکن عدالت جائیں، عدالت میں جا کر جو ہے وہ ثابت کریں کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ کام بھی آپ غلط کریں اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس غلط کام کا پھر دفاع کیا جاتا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ کمپین، جھوٹ بازاری کا جو بازار ہے وہ گرم کر دیا جاتا ہے، سچ کو دبا دیا جاتا ہے، ایسی درفتنیاں چھوڑی جاتی ہیں کہ توبہ توبہ، الحفیظ علیہ، پاکستان زندہ باد۔